कलेक्शन के लिए डिक्शनरी या लिस्ट? क्यों? ऐसी क्या बात है डिक्शनरी में? है ऐसी क्या बात है डिक्शनरी में? तो लिस्ट भी दी। हाँ, डिक्शनरी के साथ हमें एक तो फायदा ये है कि जो वैल्यू होती है वो बेसिकली है क्या, ये रेफरेंस जो है वो की शक्ल में हमारे पास डिक्शनरी के अंदर रहता है। तो अगर लिस्ट बना लें तो लिस्ट में सिर्फ वैल्यूज होती हैं, बाद में हमें पता नहीं होता ये नंबर जो लिखा हुआ है ये नंबर क्या है, ये किसी की एज है, किसी की हाइट वेट है। तो डिक्शनरी के अंदर ही काम हो जाता है हमने। तो डिक्शनरी बनाने के लिए आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा कि हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं प्लस इनके अंदर की वैल्यू पेयर्स जो है वो बना लेते हैं। सही है। इसकी टाइप अगर चेक करें तो ये क्या कहता है, डिक टाइप है, या प्रिंट कराएं तो हमारे पास बाकायदा क्लास डिक्शनरी जो है वो मिल जाएगी। ऐसे ही है, कितने की वैल्यू पेयर हो सकते हैं, जितने दिल चाहे उसमें वैल्यूज जो है वो ऐड करते जाएं। हाँ, कॉलन बीच में लगेगा और हम यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी वैल्यूज। ठीक है। अभी इसके अंदर कितनी लेंथ है इसकी? अभी डिक्शनरी की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4। एक की वैल्यू पेयर जो है वो एक एलिमेंट शुमार होगा डिक्शनरी का। सही है। डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज गेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। कहीं से भी किसी भी कलेक्शन में से वैल्यू निकालनी होगी तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना पड़ेगा, चाहे लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग हो। सही है। डिक्शनरी के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं? यूसी सारे फंक्शन नहीं कराऊंगा, जो कुछ फंक्शन नाम से भी जाहिर है पता चल जाएंगे। तो डिक्शनरी डॉट क्लियर क्या करेगा भाई? पूरी डिक्शनरी सफाई हो जाएगी। कॉपी क्या करेगा भाई? उसकी एक और कॉपी बना देगा। ठीक है। गेट क्या करेगा? गेट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जो यहाँ पे काम हुआ है। जरा तवज्जो से सुनो, यहाँ पे लिखा मैंने एज, तो उसने एज शो करा दी और यही काम गेट भी करके देता है कि इसको की दे दे। क्या करता है भाई? उसके अगेंस्ट वैल्यू दे देता है। तो ये दोनों सिमिलर हैं बट थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर मैं डिक्शनरी के अंदर कोई ऐसी की लिख दूंगा जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है तो कोड क्रैश हो जाता है। ठीक है, कोड क्या हो जाता है। लेकिन अगर मैं गेट के अंदर ही काम करूंगा, गेट के अंदर ये काम करूंगा और लिखूंगा और वो वैल्यू नहीं होगी, वो की वैल्यू नहीं होगी, की डिक्शनरी में अगर नहीं होगी तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मैं इसके साथ साथ इसके अंदर जो है यानी कोड क्रैश नहीं हो रहा ना, देखो। इसके साथ साथ में इसके अंदर जो है वो एक और वैल्यू डाल दूं तो वो मैसेज भी आ जाएगा। अगर की मिल जाएगी तो वैल्यू दे देगा, नहीं मिलेगी तो मैसेज। इससे देखो कोड नहीं क्रैश हो रहा, एरर नहीं जनरेट हो रहा। एज मिल गई 23, ये नहीं चला। इसी तरह डिक्शनरी डॉट गेट, हमका भी नाम चाहिए और ना मिले तो क्या बोल देना, की नॉट फाउंड। अब मिल गया। समझ आ रहा है फर्क गेट का और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू एक्सेस करने का? हाँ, समझ आई बात? क्या फर्क है दोनों में?
गेट में एरर नहीं आएगा और हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। हाँ, देन आइटम्स। अच्छा, ये जो हमारे पास डिक्शनरी हमने बनी है, इसके अंदर ये की है, ये वैल्यू है, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? आइटम। आइटम। अगर मैं डिक्शनरी को बोलूं डॉट आइटम्स तो सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे। हाँ, ये आइटम्स की एक एरे आ गई मेरे पास। एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। इसी तरह डिक्शनरी का हमारे पास आइटम के साथ साथ कीज का मेथड है। हमारे पास क्या आ गई? सारी कीज आ गई। ये कीज की क्या आ रही है? हाँ, इसको क्या, जो कीज, हाँ, ये लिस्ट नहीं है, दिखाई लिस्ट एक ही दे रही है, इसकी टाइप डिक्शनरी कीज ही है। क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, लिस्ट नहीं बन रही है, लिस्ट की जैसे दिख रही है, लेकिन इसका नाम क्या है? डिक्शनरी कीज। और इसका नाम क्या है? डिक्शनरी आइटम्स। इसी तरह डिक्शनरी वैल्यूज होती है। ठीक है, डिक्शनरी वैल्यूज। अगर इसकी टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? डिक्शनरी वैल्यूज। लिस्ट लिस्ट नहीं आएगी इसकी टाइप। सही, इसकी क्लास भी डिक्शनरी वैल्यूज है। अगर प्रिंट करा लो, क्लास लिस्ट नहीं है, दिखाई लिस्ट लग रही है लेकिन लिस्ट नहीं है। और हमारे पास पॉप हमने पढ़ लिया। पॉप दोबारा समझा दूं भाई, जैसे ही मैं पॉप करता हूं तो ये किसको पॉप करेगा? अभी रिमूव स्पेसिफाइड की, तो की तो बताई नहीं मैंने। अब यहां पर मैं की बता देता हूं, नेम। सही है, तो ये क्या करेगा? पॉप वैल्यू डिक्शनरी में से रिमूव कर देता है, लेकिन जो रिमूव करता है वो भी रिटर्न भी करता है, ताकि आप क्या कर ले, उसे अगर रखना चाह रहे हैं तो कहीं और रखिए। इसी तरह हमारे पास पॉप आइटम है। ये क्या करता है? ये सबसे आखिरी आइटम जो होता है डिक्शनरी में। अब कितने बचे हमारे पास डिक्शनरी में? बचा क्या? एक एज ही बची है। हाँ, तो जब मैं पॉप आइटम करूंगा तो ये सबसे आखिरी वाला आइटम क्या कर देगा? शो नहीं कराएगा, वहां से रिमूव करेगा और यहाँ डिस्प्ले कराएगा, तो रिटर्न करेगा। तो ये वहां से चला गया। अब डिक्शनरी जो है वो क्या हो गई है? एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। तो पॉप का बस एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम जो डिलीट कर रहे होते हैं उसको क्या करेंगे, वो हमारे पास आता है लौट कर कि भाई संभालना है तो संभाल लो, वरना जाने दो। हाँ, क्यों संभाल लो? हाँ, अभी आप नहीं सेव तो करना, तो क्यों? अभी आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं यार ये कोर्स में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जाना है। तो अगर आपका नाम इस कोर्स से क्या कर दिया जाए? डिलीट कर दिया जाए, तो क्या होगा? फिर तो आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो डाटा ही उड़ गया। लेकिन डिलीट के बजाय क्या कराएंगे? आपको पॉप कराएंगे, ताकि आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास वापस आ जाए और उस रिकॉर्ड को जाके डाल देंगे फिर किसी और कोर्स के अंदर। समझ रहे बात? तो इस तरह बहुत सारी मिसाल हो सकती। अच्छा भाई, वैल्यूज देख लिया। अपडेट मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्शनरी में मुझे कोई नई वैल्यू भेजनी हो तो कैसे भेजूंगा? हाँ, कैसे भेजूंगा? एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर इनटू डिक्शनरी। डिक्शनरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, पहले से डिक्शनरी मौजूद है, तो इसके अंदर मैं इसको आप ऐसे लगाऊंगा कि नई की बना दूंगा। क्या बना दूंगा भाई? नई की बना दूंगा। देन मंडे। अगर ये की
पहले से मौजूद होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होकर मंडे हो जाएगी, अगर मौजूद नहीं होगी तो नई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। चेक करते हैं। मैंने कहा अभी डिक्शनरी में अब क्या बचा है, डे मंडे। अगर मैं क्या लिखूं इसको, डिक्शनरी, अब डे की जगह में क्या कर दूं, हाँ तो ये की तो पहले से एग्जिस्ट करती है ना, ये क्या करेगी, अब सिर्फ इसकी वैल्यू को क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। लेकिन अगर ये डे 2 हो जाए, ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, अब ये पहले से मौजूद तो नहीं है, क्या हो जाएगा, नई की ऐड हो जाएगी। राइट, समझ में आ रही बात। अब ये तो मैं 1 बाय 1 की वैल्यू पेयर ऐड कर रहा हूं, मेरे पास एक जो की है, एक जो डिक्शनरी है वो ये है। मैं चाहता हूं कि इस, एक डिक्शनरी है मेरे पास टेस्ट, मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट डिक्शनरी जो है वो इस डिक्शनरी में ऐड हो जाए। किस डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में। तो क्या करूं, मैं यूं भी कर सकता हूं, डिक्शनरी टेस्ट की बनाऊं और उसके अंदर क्या डाल दूं, टेस्ट डाल दूं, हो गया ना। लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि एक ये की वैल्यू पेयर, एक ये की वैल्यू पेयर और एक पूरा एक की वैल्यू पेयर बना है, और हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे इसमें से 1 बाय 1 क्या हो जाए, की वैल्यू पेयर बने, जैसे लिस्ट में हमने किया था यूजिंग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, एक्सटेंड। सेम काम डिक्शनरी में कौन करता है, कौन करता है, हाँ अपडेट, कौन करता है, अपडेट करता है। तो अगर यूं करूंगा मैं, यू विल सी कि अब सारे एलिमेंट टेस्ट के क्या हुए हैं, 1 बाय 1 निकल के ऐड हुए, राइट। तो ये हमारे पास कुछ डिक्शनरी के फंक्शन है, एक दो और फंक्शन है उनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रॉम कीज हो गया, सेट डिफॉल्ट हो गया, छोड़ दे, बस ये याद रखिए पॉप कीज, आइटम, वैल्यूज, कॉपी, क्लियर, इनफ है। सही, मैंने जल्दी से इसलिए पढ़ा दिया कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही था, रिवाइज हो जाएगा, और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था तो शायद देखी भी नहीं होगी रिकॉर्डिंग। नाउ स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, हमारा एक और कलेक्शन कौन सा है, टपल। टपल इज इम्यूटेबल, क्या है भाई, इम्यूटेबल। टपल इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। इससे पहले हमने क्या चीज इम्यूटेबल पढ़ी, स्ट्रिंग इम्यूटेबल पढ़ी है, ठीक है। इम्यूटेबल का तो सबको पता है, व्हाट इज डज इट मीन इम्यूटेबल, जो चेंज ना हो सके, ठीक है। तो टपल बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हम स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रिंग के लिए कोटेशंस, और टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स। इसमें वैल्यूज में वैसे ही रख देता हूं, सही है। ये हमारे पास क्या बन गया। अब ये टपल जब चेंज नहीं हो सकता तो फिर तो बहुत सारे मेथड तो उसमें होंगे, अपडेट, डिलीट, पॉप, ये तो हो ही नहीं सकता इसके ऊपर, क्या ख्याल है, हाँ। तो फिर क्या होगा इसके अंदर, बस थोड़ी सी एक दो चीजें होंगी, कोई वैल्यू पूछ लो कितनी बार है, कहाँ है, बस। ना इसमें इंसर्ट होगा, ना डिलीट होगा, ना कुछ होगा। अगर हम कोशिश करेंगे, इंडेक्सिंग कर सकता हूं मैं, जैसे लिस्ट की इंडेक्सिंग करता हूं भी, 4 से लेके 6 तक की वैल्यूज ले आओ कौन से, तो स्लाइस करके ले आएगा, ठीक है। या मैं कहूं टपल इंडेक्स नंबर 8 पे क्या है, 99 वैल्यू, इंडेक्स स्लाइस होगा
क्योंकि इनसे क्या निकलती है, कॉपी निकलती है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ टपल भाई एक काम करो, इंडेक्स नंबर 4 पे 400 डाल दो, इंडेक्स नंबर 4 पे हो जाएगा ये? नहीं होगा, नहीं होगा। यही काम किसमें होता था, स्ट्रिंग में हम करते तो यही आता, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, उसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? टपल एग्जीक्यूशन में लिस्ट से ज्यादा फास्ट होता है टपल। जरूरत क्या है टपल की, क्यों ऐसा करना चाहेंगे भी चेंज ना हो, कहां इस्तेमाल होगा इसका? पास डेटा हम ऐसा रखते हैं यूजर के लिए कि यूजर से उनको क्या कर सके, देख सके, एक्सेस कर ले, कॉपी बना ले, लेकिन डेटा के अंदर जाके कोई चेंजिंग ना कर सके। तो हम उसको किस में रखेंगे फिर? डेफिनेटली टपल में रखेंगे कि भाई कोई गड़बड़ जो है वो हमारे डेटा में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टपल के अलावा हमारे पास एक और कलेक्शन है, दैट इज सेट। जैसे हम सब सेट है, सेट क्या होता है? सेट सेट तो पढ़ा हुआ है ना हमने, क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट? अलग अलग, अलग अलग का मतलब ये होता है एक जैसी का कलेक्शन, यानी सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। और क्या क्या पढ़ा था हमने सेट में? सेट बनता था, सेट का सुपर सेट निकलता था, सेट का पावर सेट निकलता था, नल सेट निकलता था, यूनियन होता था, इंटरसेक्शन होता था, हाँ, सब सेट होता था, पावर सेट होता था, ये सब कुछ यहाँ पर है। दो सेट का डिफरेंस होता था, हाँ, ये सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। सेट बनता कैसे है? सेट कर्ली ब्रैकेट से बनता है। अब आप कहेंगे ये तो फंस जाएंगे हम, डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से बनता है और सेट भी कर्ली ब्रैकेट बनता है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं? की वैल्यू पेयर होते हैं। सेट के अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होते, उसमें खाली नंबर होते हैं लाइक दिस। तो हमें फौरन जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि भाई कर्ली ब्रैकेट लगे हैं बट इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं है, तो ये क्या है? ये सेट है। लेकिन एक जगह फिर हम फंस जाएंगे, कहां फंसेंगे? एम्प्टी पे फंसेंगे कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया और ये लिख दिया। अब ये एम्प्टी डिक्शनरी भी तो हो सकती है, हाँ, पर मुझे बताओ सेट एम्प्टी होता है कभी? सेट एम्प्टी नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिक्शनरी कहलाएगा। समझ गए बात को? सेट एम्प्टी नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिक्शनरी कहलाएगा। राइट है। अच्छा, एक चीज टपल में और रह गई, जरा तवज्जो दो इस बात पे कि भाई टपल, मैं एक टपल बनाता हूं भाई, क्या किया हमने? एक टपल बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है इस टपल में, सही है? कोई मसला ये बात समझने में? ये टपल की वैल्यूज है। एक बात तो ये है कि अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं और किसी वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज क्या कर दूं? असाइन कर दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? टपल बन जाता है। समझना, बाय डिफॉल्ट क्या बन गया? टपल बन गया। ठीक है, सिर्फ असाइन ही ना करूं, अगर मैं यूं करके दो वैल्यूज लिख भी दूं तब भी क्या बन जाता है? टपल बन जाता है। तो इसका मतलब डिफॉल्ट टाइप जो है कलेक्शन की क्या है? टपल है। दूसरा, यहां मैंने कितनी वैल्यूज डाली है टपल में? अगर मैं एक वैल्यू डालूं टपल में तो ये क्या बनेगा?
ये भी डबल ही बनेगा, ब्रैकेट लगाओ, क्या ख्याल है? ये तो इंटीजर ही रह गया। ये जब एक वैल्यू है, जब ये एक सिंगल वैल्यू है तो वो उसको इंटीजर ही समझ रहा है। जस्ट लाइक कि मैं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट लगा लेता हूं, हाँ, डिवाइड करने के लिए आगे ब्रैकेट आगे डिवाइड, वो तो उसको वो सिंपल ब्रैकेट समझ रहा है और सिंपल वैल्यू समझ रहा है। अगर आपको एक वैल्यू का टपल बनाना है तो आपने यहाँ इजाफी एक कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि उसको पता चल जाए कि इट्स नॉट अ इंटीजर वैल्यू, इट्स अ सिंगल टपल वैल्यू। याद रहेगी बात? ठीक है, हाँ। तो खाली भी टपल, एक से भी टपल, ठीक है। कोई सवाल इसमें? हाँ, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, पता नहीं क्या था, भूल गया। अच्छा, क्या करना है? लिख दिया, हाँ, ये तो इंटीजर ही है ना। हाँ, कॉमा डाल दो टपल बन जाएगा, कॉमा डाल दो तो डबल बन जाएगा। चलो, तो अब सेट जो है, एक सेट बना लेते हैं। सेट के लिए करली ब्रैकेट्स, वैल्यूज डाल देते हैं इसके अंदर कुछ, हाँ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है अभी? डबल कॉमा लग गया, ये हमारा क्या बन गया? तो इसकी टाइप क्लास सेट है, लेंथ, अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर मैं क्या कर दूं, अब काउंटिंग में कितनी वैल्यूज हो गई? 3 3 6 3 9 और 10। लेकिन यहां कैसे दिखा रहा है? क्योंकि जैसे ही वो क्रिएट होगा, जैसे ही वो क्या होगा, क्रिएट होगा, वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को क्या कर देगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट रखता ही। तो एक फायदा इससे हो जाएगा कि अगर हमारे पास किसी कलेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यू हो और हमें रिमूव करानी हो तो उसके लिए कोड लिखना जरा लंबा हो जाता है। उसको सीधा उठा के सेट से टाइपकास्ट कर दे, सेट खुद ही रिमूव कर देगा। क्या ख्याल है? अच्छा भाई, अब सेट में सेट को इंडेक्स कर सकते हैं तो स्लाइस भी नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। सेट के फंक्शन देख लो, आसान आसान से है बस। ऐड, ऐड क्या करता है? ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट, दिस हैज नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। क्या मतलब? अगर डुप्लीकेटेड एलिमेंट होगा तो वो कोई भी मसला नहीं होगा, वो बताएगा ही। तो ऐड करा देता हूं सेट के अंदर, मैंने कहा अभी 100 ऐड कर दो, कहाँ ऐड हो रहा है? लाफिल में ना। उसके अलावा हमारे पास क्लियर से तो आपको पता है क्या होगा, कॉपी से ही पता है क्या होगा। डिफरेंस से क्या होगा? डिफरेंस, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट।
अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट क्या हो जाए, बी हो जाए, क्या हो गया, क्या गुदगुदी कर रहे हो, खुजली कर रहे हो, बाल खींच रहे हो, तो पिटोगे बस में खवातीन से। हमारे पास एक सेट ए हो गया और एक सेट क्या हो गया, बी हो गया। अब मैं कह रहा हूं ए सेट का डिफरेंस निकाल दो किसके साथ, बी सेट के साथ। तो क्या हो गया डिफरेंस हमारे पास, हाँ 6 7 8, यानी जो कॉमन था हमारे पास, पहले ए सेट तो देख लें क्या है। ए सेट में हमारे पास ये है और बी सेट में हमारे पास, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 कॉमन, 7 कॉमन, 8 कॉमन, 100 9 कॉमन नहीं है, 100 कॉमन, 1 है बस। 6 7 और 8 जो है वो क्या है भाई, कॉमन नहीं है, वो यहां पर आ गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी सेट को यहां कर दूं और ए सेट को, तो फिर क्या क्या रह गया भाई। अब बी में देखा आपने 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन, 9 कॉमन, 100 कॉमन, 101 और 105 सिर्फ उसको वहां पर मिल नहीं रहे। सही है, यानी मैप करता है और इसमें जो बच जाते हैं अनकॉमन वो वाले दिखा देता है। दोनों को मिक्स करके नहीं दिखाएगा, किसके दिखाएगा, बी सेट का डिफरेंस ढूंढ रहा हूं ए सेट के साथ, तो बी सेट के एलिमेंट्स आएंगे। ए सेट का डिफरेंस ढूंढ रहा हूं बी सेट के साथ, तो ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह डिफरेंस अपडेट, ये क्या करता है, जो डिफरेंस है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट फ्रॉम दिस सेट, यानी सेट ए के एलिमेंट्स विद सेट बी, क्या बचा ए सेट के अंदर, सिर्फ वो बचा जो कॉमन नहीं था, यानी जो जो मैच हो रहे थे वो क्या हो गए, रिमूव कर दिए, जो मैच हो रहे थे वो रिमूव कर दिए। सही है, और परमानेंटली रिमूव कर दिए। इस तरह इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं दो सेट का। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है वो आ जाएंगे। यूनियन क्या होता है, हाँ जो दोनों मिक्सअप होके आ जाएंगे, जो डुप्लीकेट होंगे वो रह जाएंगे। और सबसेट निकाल सकता हूं, ये कह रहा है इज वाले फंक्शन में पूछता है कि मैं एक सेट दूंगा, क्या वो इस सेट का सबसेट है, यानी इसके सारे मेंबर अगर इसके अंदर मौजूद हैं, अगर बी के सारे मेंबर ए में मौजूद हो तो बी क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, किसका, ए का। हाँ, और सुपरसेट क्या होता है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद तो ए क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और डिसजॉइंट सेट, अगर एक भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर अनकॉमन है, मैच नहीं कर रहा है, तो वो सेट आपस में डिसजॉइंट सेट है। सही है, क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और हमारे पास इंटरसेक्शन, सबसेट, सुपरसेट, पॉप रिमूव आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, यूनियन, अपडेट कर सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर ये क्या करता है, रिटर्न ऑल द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एज अ न्यू सेट। अच्छा, इसको चला के देखते हैं
कि ये ए सेट इसको हमने लिया, क्या डिफरेंस आया? अपडेट तो हमने किया ही था। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का मेथड चलाऊं तो सिर्फ जो है बी सेट डॉट अब बी को चेक करते हैं, बी अपडेट हो गया इसके अंदर, ठीक है। हाँ क्या क्या सिमेट्रिक डिफरेंस को समझ में आ रहा है? हाँ, बी सेट और ए सेट दोनों मिला के आ गए और तरतीब से सॉल्व भी हो गए। हाँ ऐसे ही हुआ है। चेक करते हैं यार, इसको समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इज अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। एक नया सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दैट आर एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, जो उन दोनों में से किसी एक सेट में मौजूद हो बट नॉट देयर इंटरसेक्शन। यू कैन कंप्यूट द सिमेट्रिक डिफरेंस दिस। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ऑपरेटर भी होता है इसका। खैर, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला किसका? सेट ए सेट बी का। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास? पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 कॉमन है, 6 7 8, बस मिला के यूनियन की तरह लिख दिया यार। हाँ सही, ये हमारे कलेक्शन थे। इनमें जो सबसे ज्यादा कलेक्शन आप यूज करेंगे वो होगा लिस्ट और डिक्शनरी और टपल। सेट की बारी कभी कभी आएगी। अच्छा भाई, अभी तक हम जो कुछ पढ़ते रहे दैट वाज सीरियसली नॉट एनीथिंग लॉजिकल। सब कुछ प्री डिफाइंड चीजें थी जो हमसे खोल खोल के क्या करते रहे कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब ना अभी कोई दिमाग लगाने वाला काम था ही नहीं। बट ये जो बिल्ट इन चीजें थी ये बड़ी जरूरी थी हमारे लिए पढ़ना इनको, ताकि हम इनका आगे जो है कोड में अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके क्विज विज करते हैं, जरा देखें क्या सीखा। और वैसे भी कुछ सवाल करता हूं कि काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, सारी क्लासेस आपकी हो गई। तो हाउ डू यू फील विथ पाइथन? आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है? कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो पाइथन के हवाले से? 50% वाले कितने लोग? 1 2 4 गुड। तो वो 50% जो आपको समझ नहीं आया वो कौन से टॉपिक है? कंक्लूड करें ना कि हम एक पड़ाव आ गया हमारा, तो हम आगे जाने से पहले उन मसाइल को हल करते हैं। कोई भी बात है बताएं। अब आगे कुछ बोलो भाई, बताएं बताएं। फील फ्री टू से कि भाई ये नहीं समझ में आया मुझे। अभी तक मैं सिंपली कह रहा हूं, हमने अपना दिमाग लगाने वाली कोई चीज जो है वो इस्तेमाल नहीं की है कोडिंग में। सारी बिल्ट-इन चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। सिर्फ यही बता रहा हूँ बस, मैं अपनी बात से कुछ कर रहे हैं हम।
तो इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर कोई चीज है, कोई टॉपिक है कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, हमने पढ़ा या मैंने छुट्टी कर ली उस दिन, तो वो क्या है? हाँ, डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आप दूसरी बार पढ़ लिया, आज भी समझ में नहीं आया। और स्ट्रिंग, और आप बताएं, आपने भी जनरल सेंड किया था, ठीक है? तो क्या अभी जो हम बात कर रहे हैं वो समझ में आ रही? ठीक है, चले हम एक काम करते हैं, हम अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना उसकी समरी करते हैं। हाँ, उसकी समरी करते हैं। अच्छा, मोटी मोटी बातों की समरी करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम प्रिंट कैसे करते हैं। इसको कोई भी वैल्यू दे दूं मैं, ये क्या कर देता है, उसको प्रिंट कर देता है। कोई भी वैल्यू का मतलब क्या है? कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी बूलियन वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी फ्लोट वैल्यू। हाँ, इसका काम सिर्फ प्रिंट करना है। अच्छा, बाकी आपको कुछ याद हो ना हो उससे काम चल जाएगा, लेकिन ये तो पता होगा ना यार प्रिंट प्रिंट करता है, ठीक है? अब उसके बाद हमने पढ़े वेरिएबल्स। क्या? कि हम वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, कैसे सेव करते हैं वेरिएबल में वैल्यू। तो हमने कहा अभी कोई भी वेरिएबल बना दो, बस वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं होता, वेरिएबल में स्पेस, नाम ऐसा चूज करते हैं जो वैल्यू से परटेन करता हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं यहां पर मार्क्स इंटर कर रहा हूं, ठीक है, कि मार्क्स आया भी 100 में से 89 और यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ ए, बाद में खुद ही नहीं बताओ ये क्या मिला दी। तो वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने से पता चले कि इसमें वैल्यू क्या होगी। हाँ, सही है। और हमने क्या सीखा था? ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डबल डिवाइड करना, ठीक है? मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था हमने, रिमाइंडर बताता था। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? अच्छा, और बिट वाइज ऑपरेटर पढ़े थे, जरूरत नहीं है अभी उसको डिस्कस करने की। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, एंड और ऑपरेटर। कोई ऐसा बंदा है जिसको वो टॉपिक नहीं समझ में आया हो? एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नहीं, इफ यू विल रेज हैंड तो हम उसको रिपीट करेंगे, नहीं आया हुआ तो ठीक है। हाँ, यही बात पूछ रहा हूं ना मैं। देखो, हम मल्टीपल वैल्यूज को टेस्ट करते हैं कि भाई 12 ग्रेटर देन 10, इसका जवाब क्या आता है हमारे पास? क्या आता है भाई? ट्रू या फॉल्स, बूलियन आंसर आता है। इसी तरह 10 ग्रेटर देन 12 क्या आएगा भाई? फॉल्स। सही है? तो अब यहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एक बात को देख लेने पर फैसला नहीं करना चाहते कि भाई सब कुछ सही हो गया, या किसी एक बात को देख लेने पर फैसला नहीं करना चाहते कि सब कुछ क्या हो गया। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं यहां लिखता हूं भाई कि वक्त क्या है, हमने कहा यार सुबह का है, ठीक है? मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, सही है? और साथ में कौन है? साथ किसका है? कोई नहीं। तो अब मैंने फैसला करना है यार मैंने बाहर आउटिंग करने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है?
तो अब आपका क्या ख्याल है, तुम बताओ छोटू। हाँ, कि किस वक्त जाओगे आउटिंग पे, वॉक करने? वैसे सुबह के वक्त जाओगे, एक बात तो सही होगी, सुबह का टाइम है। और मौसम कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब धूप होनी चाहिए, साया होनी चाहिए, ठंडी हवा होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बर्फबारी होनी चाहिए, आंधी चल रही है। तो अब मसला ये है कि देखो, इसकी एक बात तो सही हो गई, लेकिन आंधी नहीं है हमारे पास आज, तो ये तो आउटिंग में नहीं जा सकता। सही है। अच्छा, बात समझाने की ये है कि बाज दफा किसी एक नतीजे पे पहुंचने के लिए कई चीजों को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ ये थोड़ी कि उसके बाल बहुत अच्छे, तो खाना पकाना भी आना चाहिए, ये बाल ही देखते रहोगे? हाँ, ये कद खाली लंबा है, ऐसा तो मसला चलेगा ना। काफी सारी कंडीशंस होती हैं जो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और जिनको फॉल्स होना है वो फॉल्स होना चाहिए, यानी कि सारी ही ट्रू। अगर कहीं कहीं फॉल्स का ऑप्शन है तो फॉल्स भी होनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, तो ऐसी सूरत में जब हमें मल्टीपल टेस्ट करने होते हैं तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या? जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि भाई, अब पूछा भाई वक्त क्या है, इनपुट ले लेता हूं ना, वक्त का जो है वो इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और मौसम का भी इनपुट ले लेते हैं, और अब मैं क्या कहता हूं भाई कि वक्त जो है, यानी जो W है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले वक्त के। सही है। और जो M है वो किसके बराबर होना चाहिए, और साथ क्या होना चाहिए भाई, अब देखो, तो आप क्या चाह रहे हो कि सारी बातें सही हो जाए तब जाओगे, या इनमें से कोई एक दो सही हो जाए तब जाओगे? सारी बातें। अब सारी बातें सही के लिए हमारा ऑपरेटर कौन सा होता है भाई, एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर। तो ठीक है, अब हम डालना शुरू करते हैं। वक्त क्या है, नहीं कहा नहीं, अभी तो रात हो रही है। मौसम क्या है अभी, तो बारिश हो रही है। और साथ कोई है, कोई नहीं। तो अभी जा सकते हैं नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए होते हैं, सारे ट्रू चाहिए होते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया, नहीं जा सकते। समझ रहे बात, नहीं जा सकते। अच्छा, अगर वक्त जो है वो क्या हो गई, सुबह का हो, और बारिश हो रही हो, और कोई नहीं हो, अब जा सकते हैं। देख रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन जब टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एंड ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है कि वो सबसे आखिर में ट्रू तब बोलेगा जब सारे सही हो जाएंगे। और इसकी जगह अगर और ऑपरेटर लगा दूं तो फिर वक्त तो है भाई रात का, बारिश हो रही है, साथ में बहुत सारे लोग हैं यार, तो अब जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ भाई, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, अब क्या होगा भाई, ट्रू हो जाएगा, चले जाएगा। क्यों? क्योंकि और को क्या चाहिए होता है,
एक ट्रू चाहिए होता है, और वो बारिश की वजह से क्या हो गया, सही हो गया। कि बारिश तो हो रही है ना, वक्त रात का है तो क्या होगा, बारिश तो हो रही है। अगर बारिश नहीं होती तो क्या होगा, वक्त तो रात का है ना, चलो। हाँ, अगर वक्त भी रात का ना हो, बारिश भी ना हो रही हो, चलो कोई नहीं है, चलते हैं। हाँ, और क्या था, इन इन तो यार सिर्फ चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी कलेक्शन में है या नहीं। जैसे मैंने कहा यहां पर पी इन पाकिस्तान, क्या जवाब आएगा, फॉल्स। कैपिटल पी कर दूं, अब क्या जवाब आएगा। इसी तरह अगर ये लिस्ट होती तो लिस्ट में ढूंढ लेता, टपल होता टपल में ढूंढ लेता, सेट होता सेट में ढूंढ लेता। और इज ऑपरेटर बिट वाइज भी कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, जरूरी काम कर रहे हैं। नॉट उल्टा कर देता है बस, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं नॉट ऑफ फॉल्स तो क्या आएगा, नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जो भी आंसर जनरेट हो रहा होगा, जैसे पूरा जनरेट हुआ, ये पूरा जनरेट हुआ, इसके बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, नॉट। तो इससे क्या होगा, हाँ भाई, वक्त कौन सा है अभी, सुबह का। मौसम कौन सा है जी, बारिश। कोई है, कोई नहीं। अब वैसे तो ट्रू होना चाहिए था, लेकिन बाहर क्या लगा दिया, तो ट्रू को उसने क्या बना दिया, राइट। हाँ, क्या है, कौन सा, नोर। नहीं नहीं, अभी आगे क्या बताओ, नेक्स्ट। नॉट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, काफी है। इज ऑपरेटर क्या करता है भाई, हाँ, इज ऑपरेटर चेक करता है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही आईडी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर दोनों एक ही आईडी से बिलोंग करते हैं तो फिर ट्रू हो जाता है, वरना फॉल्स हो जाता है। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या, अच्छा, यहां से अब आपको दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंडीशंस जो हैं वो बनाते हैं, और प्रोग्राम जो है वो रन ही अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है वो होते रहते हैं। इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, हमारे पास इफ और उसके आगे कोई स्टेटमेंट, और हमारे पास इफ और उसके साथ एल्स, और एलिफ, और नेस्टेड इफ्स एंड एल्स। हाँ, सही है भाई। तो क्या होता है ये, हाँ, क्या होता है ये, देखो भाई, अभी तक हमने जो भी काम किया है सर, उसमें कोई ऐसा लॉजिक का इस्तेमाल तो हमने किया नहीं है। अब व्हाट इज वर्ड लॉजिक, हाँ, क्या, ये वर्ड सबने सुना है ना यार, क्या होती है लॉजिक, हाँ, नहीं, उसको उर्दू में कहते हैं मंतक। क्या,
मंतक, ये क्या होती है भाई? हाँ, तो आप चीजों को देखने के बाद फैसला करते हैं लॉजिकली कि यार ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है। तो अब होता ये है कि हमारे पास, सुनो, बाज दफा काम करने के लिए चॉइसेस होती हैं। क्या? ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? मैं कोई काम करने जाता हूं, मुझे वो काम करने के मल्टीपल ऑप्शंस नजर आते हैं, मुझे उनमें से क्या करना होता है? कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अब वो एक ऑप्शन जो मैं चूज करूंगा वो किसी बेस पे चूज करूंगा, उसके लिए कोई ना कोई मेरे पास लॉजिक होगी, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी बेस पे वो ऑप्शन जो है वो चूज करूंगा। ठीक है, तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाते हैं? मुख्तलिफ गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तलिफ गेट्स होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और यानी एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या वैल्यूज है और उसकी बेसिस पे मैं इस गेट से पास हो जाऊं या इस गेट से पास हो जाऊं या इस गेट से या इस गेट से। लेट्स सी हम क्या करते हैं। आप दिन भर में शायद लाखों नहीं तो हजारों दफा डिसीजन मेकिंग कर रहे होते, है ना? कर रहे होते। तो किसी को याद है आज के दिन का पहला डिसीजन क्या था उसका? हाँ, हाँ, जैसे ही आंख खुली, जैसे ही आंख खुली, घड़ी की तरफ देखा, तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, उठो या अभी सो जाओ। अब फैसला किस बात पे होगा? टाइम की बेस पे होगा कि भाई अभी टाइम हो गया उड़ने वाला, मतलब मार्जिन से उड़ता रहेगा, ठीक है चलो इतना मार्जिन है, अभी इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, ये सारी चीजें टाइम के हिसाब से क्या हो जाता है, बंदा एडजस्ट कर लेता है। तो उठूं या नहीं उठूं, अभी ये किस बेस पे होगा? टाइम की बेस पे होगा। यानी अब आपके पास दो चॉइस है ना, किसी काम करने के लिए कितनी चॉइस है? दो चॉइस है, उठो या अभी लेटा रहो। राइट? और ठीक है, चलो भाई बत्तियां बुझा दो, फिर से सोने का टाइम हो गया। बस काफी।
इनके सर की वाया तो नींद नहीं आ रही, कोई बंद करो। वैसे हम सोने जागने की बातें कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो बात यह है कि अब हमें कंडीशंस पे क्या करना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है कि यार ये करना है बाजार। ठीक है, ठीक है। कितने लोग हैं जो खरीदारी करते हैं घर की, हैं? पर्ची बना के अम्मा दे देती है, भाई जाओ सोना ले आओ, भिंडी ले आओ, टमाटर ले आओ, मटर ले आओ। तो क्या कहते हैं अम्मा, टमाटर ले आओ ना। तो कितने टमाटर ले आना, अम्मा कितने लाए भाई, सस्ते हो तो इतने ले आना। बताया जाता ना आपको, भाई अगर 50 रुपए किलो हो तो 2 किलो ले लेना, लेकिन अगर 50 से महंगे हो तो फिर 1 किलो ले लियो, आधा किलो ले लियो। तो प्राइस देख के आप क्या कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो डिसीजन घर से लिया गया, एक डिसीजन आप वहां जाके लेते हैं, क्वालिटी जो है वो अगर अच्छी है तो लूंगा, वरना तो नहीं लूंगा। तो सो मैनी डिसीजन जो है वो हम ले रहे होते, और ये सारे डिसीजन जो है वो शुरू कहां से होते हैं, अगर से। अगर ऐसा हो गया तो ये करूंगा, वरना वरना ये करूंगा। दो रास्ते हैं, अगर ऐसा हो गया तो ये करूंगा, वरना ये करूंगा। तो अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि भाई कि चलो मैं यहां पूछ लेता हूं भाई, इनपुट ले लेता हूं, क्या ले लो भाई, अंडे कितने के हैं, हाँ 300। अब ये अब जो भी प्राइस होंगे उसके हिसाब से, बल्कि मैं कहता हूं एक अंडा कितने का। तो अब पहले आप डिसाइड कर लो, अब अंडा कितने कितने में खरीद लोगे, 30 रुपए का होगा तो खरीद लोगे। तो अब यहां क्या लूंगा मैं, अगर अगर प्राइस जो है वो इससे ज्यादा होंगे तो खरीद लूंगा, नहीं नहीं, क्या लिखूंगा, 30 से कम होंगे या 30 रुपए ही होंगे, क्या करूंगा, कितने खरीदूंगा, हाँ 1 दर्जन। तो यहां मैंने लिख दिया, चलो अभी सिर्फ प्रिंट कराया था, इधर कहता हूं भी 1 दर्जन दे दें, सही है। वरना अगर 30 रुपए या उससे कम के नहीं है, उससे ज्यादा का है, तो अब कितने खरीदोगे, एक तो खरीद ले यार, कोई घर से आया एक तो अंडा ले, एक एक दे दो भाई, सही है। अब देखो हमारे पास कितनी चॉइस है, या तो मैंने कितने खरीदने, 1 दर्जन या फिर एक। फैसला किस पर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर, कि अगर प्राइस, अब 2 चॉइस है ना, अगर कीमत 30 रुपए से कम या उसके बराबर हुई तो 1 दर्जन खरीदूंगा, वरना एक ही खरीदूंगा, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि इसको इधर लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, कहां जाना है, सही है। तो साइज नहीं देखोगे अंडे का, छोटा है या बड़ा है, चलो अभी साइज पे आते हैं। तो अंडा कितने का है जी, हमने कहा अंडा तो 50 रुपए का है। अब देखो जरा,
इसमें वैल्यू आई कितनी, यहां सिलेक्ट कर रहा हूं, कितनी वैल्यू आई 50, टाइप कास्ट होके क्या बन गई इंटीजर, और फिर किसमें स्टोर हो गई प्राइस में। ये कहां समझ आया, इनपुट लिया इंटीजर हुआ और प्राइस में असाइन हो गया। तो अभी प्राइस में वैल्यू कितनी रखी होगी, अगली लाइन पे आया, अगर 50 30 से छोटा या बराबर है, क्या जवाब आएगा फॉल्स या ट्रू, इसका जवाब क्या आएगा 50 30 से छोटा या 30 के बराबर है, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो अब इस बॉडी में नहीं जाए, अभी मैंने बॉडी वॉडी नहीं बताया, बताऊंगा। अब ये इस लाइन पर नहीं जाएगा, जब फॉल्स होने के बाद ये सीधा भागेगा किसके पास, एल्स के पास, और एल्स में क्या बोलेगा एक अंडा दे दो, सही है। अच्छा अब देखो यहां मैंने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहां लिखा है इफ, और इसके आगे लिख दिया एक स्टेटमेंट। इफ के आगे क्या लिखा हुआ है, यही चीज मैंने यहां लिखी है, कंडीशन होगी उसके आगे क्या होगा स्टेटमेंट या कोई क्लॉज, इफ और उसके आगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद यहां लगाया कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कि यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया है एंड हो गया है, और यहां के बाद से क्या होगा भाई, वो ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक बनेगा कि अगर ये सही हो गया तो ये काम होगा। इसको मैं यूं कर देता हूं कि भाई अगर ट्रू हो जाए तो क्या करना, तो ये वाले सारे काम करना, वरना ये वाले सारे काम करना, ठीक है। अगर ट्रू हो जाए तो ये वाले सारे काम करना, वरना ये वाले सारे काम करना। समझ आई बात, इसको कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जैसे ही कॉलन लगाऊंगा ये ब्लॉक खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। चेक करो चेक करो, यहां पर मैंने कॉलन लगाया और इंटर किया, कहां पर आ रहा है, आगे आ रहा है ना, थोड़ा सा इंडेंट हुआ है, क्या हुआ है। अब मैं यहां पर ब्लॉक में लिखता जाऊं, देखो इसी ब्लॉक में चलता रहेगा सब, जहां तक ये जाने चलते जाएंगे, इसका मतलब ब्लॉक अभी चल रहा, ये सारा का सारा ब्लॉक में आ रहा है। और जैसे ही मैं जरा सा आगे हुआ या जरा सा पीछे हुआ, ब्लॉक क्या हो गया यहां पर एंड हो गया। अब ये सारी लाइनें जो लिखी है यहां पर, ये कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू। जब ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू, तब ये इन सब की बारी आएगी। अगर उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो फॉरन एल्स में आएगा, तो फिर एल्स का क्या बना हुआ यहां पर, एल्स का भी ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, देख रहे हो। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स जो है वो बन गए। अभी सही कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो दो ब्लॉक बने हुए नजर आ रहे हैं। इस ब्लॉक में एक लाइन भी हो सकती है, 1000 लाइनें भी हो सकती है, जो भी आप लिखना चाहेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ये सब कुछ होगा आगे, डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सही है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरा ब्लॉक चल रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फौरन कहां आएगा, एल्स के पास आएगा और ये सारे काम कर लेगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं। अगर हम अंडा कितने का है, हमने कहा अभी 20 रुपए का है, तो भाई 1 दर्जन दे दे।
समझ आ रही है बात? कंडीशन कैसे लिखते हैं? कॉलन का मतलब क्या है? जब भी कॉलन लगेगा फॉरन इंडेंटेड ब्लॉक आएगा। अगर इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होगा तो वो एरर देगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कॉलन के बाद? इंडेंटेड ब्लॉक। सही है। अब एक अब एक काम करो जल्दी से। अब मैं ये सारे ब्लॉक्स को हटाता हूं, सिंपल करता हूं। ये हमारा छोटा सा कोड हो गया। सही है। चलो पहले इसको लिख लो, फिर मैं अपनी तरफ से कोई कंडीशन देता हूं वो लिखना। पहले ये लिख लो। लिख लिया? अच्छा, अब आप लिखो अगर वजन 80 किलो, हाँ कितना, 80 किलो या उससे ज्यादा है तो क्या है भाई? मोटापा है। वैसे वरना वरना क्या लिखेंगे? स्मार्ट है यार। मोटापा तो मैं वैसे कह दूंगा, वैसे लिख लो। फैटी है, स्मार्ट है, लिखो। वजन को इनपुट ले लो, कोड लिखो।
इनपुट लोगे ना वजन, तो कोई भी इनपुट डालो फिर बाद में उसकी फिर कंपेयर में आप लिखो एक बंदा स्मार्ट है या मोटा है। भाई लिखा तो है 80, 80 लिखा है ना। लिखा हो गया, वेट का इनपुट ले लिया। मैं लिखूंगा अब यहां पर इफ वेट क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाए, 80 हो जाए तो इंडेंट क्या कहेंगे उसको, हाँ मोटा। और एल्स, एल्स क्या होगा भाई, पतला। चलो मोटा पतला सही है, मोटू पतलू जैसे है ना दोनों। तो ठीक है, अब वेट पूछा कितना है, उसने कहा 45। तो भाई कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। हाँ लिखो लिखो क्या हाँ, इसको दूसरे तरफ मैं यूं लिख सकता हूं कि भाई तो यूं कर सकता हूं कि वेट अगर लेस देन 80 हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, इसको हम कहेंगे भाई ये पतला है, लेकिन बाकी अगर लेस देन नहीं तो फिर 80 या उससे ज्यादा होगा तो मोटा है। अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे। लिखा, अच्छा भाई मार्क्स अगर हासिल कर लिए 70 या 70 से अबव तो पास है, वरना फेल। लिखो इसकी कंडीशन, मार्क्स अगर 70 या अबव है तो पास है, वरना फेल है। डिपेंड करता है कि जो प्रिंट करवाना है वो वैल्यू कैसी है। अभी तो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं ना,
तो मैसेज तो स्ट्रिंग में होगा, टेक्स्ट में होगा। अगर उसके कोई नंबर देना हो तो फिर कोटेशन नहीं लगाएंगे ना, फिर तो नंबर वैसे ही आ जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। लिख लिया? हो गया टाइम? कितने बजे? ठीक है जी, नमाज पढ़ ले। हाँ, इफ, अगर, इफ क्या होता है भाई? अगर, अगर एज जो है वो मेरी वो किससे ज्यादा हो भाई? मैं कर देता हूं, सही है इतना। इफ, अगर जो एज है वो मेरी क्या है भाई? 18 है ग्रेटर देन, तो क्या होगा भाई? अभी मैं, अब प्रिंट क्या करना है मुझे? CNIC उर्दू में लिख रहा हूं, मिलेगा, सही है। वरना क्या लिखना है भाई? वरना क्या होगा? वरना प्रिंट में CNIC नहीं मिलेगा, सही है। अब देखो मैं चलाता हूं, मैंने बोला भाई मेरी जो एज है ना वो 20 साल है, तो क्या बोलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, तो क्या बोल रहा है भाई? मिलेगा। अच्छा, मैंने बोला भाई मेरी एज जो है वो क्या है? 12 साल है, अब बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैंने बोला भाई मेरी एज जो है वो 18 है, अब बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? इक्वल्स टू डाल दें तो अब मिलेगा नहीं मिलेगा? अब मिलेगा। मैंने बोला भाई मेरी एज जो है वो क्या है? 18 है, तो अब क्या हो गया भाई? इसी तरह आपके पास क्या है भाई? परसेंटेज है। आपके, आप यूजर से उससे क्या पूछनी है भाई? परसेंटेज बता दो, इंटीजर ऑफ इनपुट, कि आप क्या बता दो भाई? परसेंटेज बता दो। अब परसेंटेज के बिहाफ पे आपने क्या फैसला करना है कि वो बंदा पास है या फेल है, सही है। अब मैंने बोला भाई इफ, अगर परसेंटेज क्या हो भाई? किससे ज्यादा हो? हाँ, कितने पे पास करते हैं? हाँ, 60 के बाद पास कर देते हैं। तो क्या बोलो भाई? प्रिंट आप पास हो गए हैं, वरना एल्स में क्या बोलो भाई? एल्स में हाँ दोबारा कोशिश करें। ये अच्छा, फ्रेंड में आप दोबारा कोशिश करें। हाँ, ओ सॉरी, ये अब मैंने भाई परसेंटेज डाली। मैंने बोला भाई परसेंटेज जो मेरी आई है वो क्या आई है? 80। क्या बोलेगा? आप पास हो गए हैं, वरना एल्स में जाएगा। एल्स में क्या बोलेगा भाई? हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 60 डाल दूं तो क्या बोलेगा? क्योंकि मैंने इक्वल टू का यूज नहीं किया, तो वो 60 को भी अगर गिनना है तो इक्वल टू का भी यूज। अच्छा, अगली क्लास में जो है वो हम जो है वो मल्टीपल कंडीशन पढ़ेंगे कि मल्टीपल कंडीशन जो है वो हम कैसे एलिफ के थ्रू कर सकते हैं, सही है। हाँ मैं सेव करके अपलोड कर दूंगा मैं रात तक इंशाल्लाह।